एक ऐसी पानी की बोतल जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। एक मछुआरे ने बस यूं ही पीकर इसे समुद्र में फेंक दिया और तभी उसके जाल में कुछ हलचल होने लगी। ये हलचल कुछ अजीब थी। जब तक मछुआरा कुछ समझ पाता, जाल के अंदर कुछ चीजें बुरी तरह से चटपटाने लगी और साथ ही दहाड़ने की आवाज गूंजने लगी। तभी इसमें से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकला। मछुआरे ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उसे शूट कर दिया, लेकिन अगले ही पल सेना को इस बात की खबर लग गई। उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से दबा लिया और उस अजीब प्राणी की लाश को अपने गोदाम के अंदर ले गए। इंसानों ने पहली बार ऐसा अजीब क्रीचर देखा था। इसे देखकर उन्हें मरमेड मूवी की जलपरियां याद आने लगी, लेकिन इनमें और जलपरियों में कुछ अंतर था। जलपरियों की पूंछ थी, लेकिन इस क्रीचर के इंसानों की तरह दो पैर थे। जर्नल ने इसे वाटर सिम्पियस का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस जीव के अंग रेंगने वाले जानवरों जैसे छिपकली और सांप से मेल खाते हैं और इसके अंदर नर और मादा दोनों के गुण मौजूद हैं। साथ ही इसके गले के पास उन्हें अजीब सा मोती मिला। सैनिक अंदाजा लगा रहे थे कि शायद ये वाटर स्पेस इसका इस्तेमाल जानकारी भेजने के लिए करते हैं। सावधानी बरतते हुए उन्होंने मोती को वापस वहीं पे रख दिया। अब जब पता चल चुका था कि समुद्र के नीचे एक और सभ्यता मौजूद है, तो सेना ने उसे संपर्क करने का फैसला किया और कम से कम ये जानने की कोशिश करने लगे कि वो दोस्त है या दुश्मन। जाने से पहले उस लटके हुए वाटर स्पेस पर एक आदमी चार्लेस को थोड़ा दुख महसूस हुआ, लेकिन चार्लेस बस एक मामूली क्लर्क था। वो इस जीव के लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सिर्फ उसके लिए प्रार्थना की। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा कदम समुद्र और जमीन के बीच होने वाली जिंदगी और मौत की बातचीत का रुख बदल देगा। सेना ने वाटर स्पेस के बोलने के अंगों के आधार पर एक ट्रांसलेट सिस्टम तैयार किया। उन्होंने समुद्र के अंदर ये संदेश भेजा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। ये दो सभ्यताओं के बीच पहली बातचीत थी, जैसे किसी बच्चे की पहली चीख जो लहरों को पार कर रही हो। उनका जहाज समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ रहा था। अब समुद्र और जमीन का अंजाम क्या होगा। हे गाइस, तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक वेब सीरीज के पहले पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। ट्रांसलेट सिस्टम के आधार पर उन्होंने समुद्र के अंदर संदेश भेज दिया, लेकिन आराम कर रही टीम को अंदाजा भी नहीं था कि ये संदेश का जवाब इतनी जल्दी आएगा। पहरा दे रहे दो सैनिक लाश के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया कि जमीन बदल रही है। तभी एक सैनिक पानी का गिलास रखने के बाद वापस मुड़ा और उसने देखा कि मिट्टी बेहद नरम हो चुकी है। वहां पर पानी रिस रहा है। सिर्फ उसी जगह पर नहीं, बल्कि पूरे कमरे की जमीन लहरों की तरह हिलने लगी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी महिला साथी उस दलदल के अंदर धंसने लगी। आदमी ने बिना कुछ सोचे उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद इस दलदल में फंस चुका था। महिला नीचे डूबती हुई चली गई। साथी ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी इसके अंदर फंसता जा रहा था। अगले ही पल एक रहस्यमयी ताकत ने उस महिला को पानी के अंदर खींच लिया और इसके बाद में उस आदमी को भी इसी तरह से खींच लिया गया। और उसी पल पानी के अंदर से एक वाटर स्पेस निकला और अपने साथी की लाश लेकर यहाँ से चला गया। उसी समय हॉस्टल में मौजूद टीम के सभी सदस्यों को वॉकी टॉकी पर अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जीव बोल रहा हो। जल्द ही अलार्म बज उठा। वह कपड़े पहनकर और हथियार लेकर उस जगह पर पहुंच गए जहां पर लाश रखी हुई थी। लेकिन जब वो अंदर आए तो जमीन फिर से सामान्य हो चुकी थी, जैसे यहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। चार्ल्स को जल्दी कुछ अजीब लगा। उसने जमीन में धंसा हुआ लोहे का पाइप देखा, जिसे खींचने पर पता चला कि वो एक कुर्सी थी। जनरल ने वॉकी टॉकी से अपने उन साथियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी नीचे से वॉकी टॉकी में उसकी आवाज गूंज रही थी। सबने मिलकर उस फटी हुई जमीन को साफ किया तो वहां पर एक हाथ बाहर निकला। जाहिर था कि वह उनके वही दो साथी हैं जो पहरा दे रहे थे। इस मंजर को देखकर सभी सन रह गए, लेकिन उनके पास दुखी होने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। इस घटना के बाद जांच टीम को समुद्र के किनारे पर एक इंसानी शक्ल का जीव मिला। ये साफ तौर पर एक वाटर सैम्पियस था, जो बातचीत के लिए शायद दूत बनकर आया था। जनरल ने तुरंत हथियार डालने और ट्रांसलेट चालू करने का हुक्म दिया। बातचीत शुरू हुई। अनुवाद ने सलाह दी कि जितना हो सके सीधी भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दो अलग प्रजातियों के बीच की बातचीत है। तभी वाटर स्पेस बोलने लगा और ट्रांसलेट होके आया कि तुमने हमारे साथी को मारा है। लेकिन जनरल ने उसे कहा कि तुमने भी हमारे दो साथियों को मारा है। जनरल ने कहा कि अब मैं युद्ध विराम का सुझाव देता हूँ। वाटर स्पेस ने कुछ देर सोचा और फिर बोला। वह युद्ध विराम के लिए मान गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने जनरल की शर्त मान ली थी। सबको लगा कि वाटर स्पेस के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगले ही पल वह फिर बोला कि इंसानों को लगता है कि वह धरती के मालिक हैं
कि वे सभी जीवों की तरफ से बोल सकते हैं। देखते ही देखते समुद्र में और भी बहुत सारे वाटर स्पेयर्स बाहर आने लगे। जर्नल ने सफाई दी कि इंसान युद्ध नहीं चाहते, बस शांति चाहते हैं। लेकिन इस वक्त उस वाटर स्पेयर से उसे जवाब मिला कि वो तुमसे नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बात कर रहा है। इससे पहले कि टीम इस बात का मतलब समझती, सबके फोन एक साथ बजने लगे। एक मैसेज आया और जिसमें लिखा था कि वाटर स्पेस ने धरती के ऊपर जल के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। जर्नल समझ गया कि पूरी दुनिया के ऊपर विनाश का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर के जल प्राणी विशाल चट्टानों के साथ पानी के ऊपर आ गए, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। इन वाटर स्पेस ने सभी जगह पर कब्जा कर लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया। वह बस समुद्र पर अपना अधिकार जता रहे थे। इसके बाद यूएन ने तुरंत कदम उठाया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास एक विशाल पाइपलाइन बनाई ताकि वहां पर वाटर स्पेस से मिला जा सके। बातचीत के कमरे में 10 मीटर ऊंचा एक बड़ा एक्वेरियम बनाया गया। जल्द ही इंसानियत का भविष्य तय करने वाली ये बातचीत शुरू हुई। चार्ल्स अपनी रिकॉर्डिंग के साथ वहां पर मौजूद था। सैनिक उन सभी ड्रोन्स को मार कर गिरा रहे थे जो उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाहर की मीडिया जानना चाहती थी कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। लेकिन यूएनए सब कुछ गुप्त रखना चाहती थी। कमांडर के आदेश पर मशीनें चालू हो गई। पाइपलाइन से भारी मात्रा में पानी विशाल टैंकों में भरने लगा। इसके बाद समुद्र के मेहमानों का स्वागत किया गया। गेट खुलते ही रडार पर 4 लाल बिंदु दिखे। उनमें पीछे 2 पीले बिंदु और सबसे आगे नीला बिंदु। लाल बिंदु वाटर स्पेयर्स थे, लेकिन पीले और नीले 2 अनजान प्रजातियां थी। समुद्र में आखिर क्या राज छुपा था? इन अनजान जीवों ने सबको डरा दिया। जर्नल ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। 4 वाटर स्पेयर्स सामने आए। उनके पीछे एक ऐसी मछली आई जो शायद इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। वह भी एक समझदार जीव लग रही थी। उसे मरफिश नाम दिया गया। फिर तीसरी प्रजाति आई। जब दरवाजा खुला तो 2 वाटर स्पेयर्स के बीच में एक ऐसा जीव था जो दिखने में काफी हद तक इंसान जैसा था, खासकर उसके नैन नक्श किसी महिला जैसे थे जिसका नाम तमन्ना है। अपनी जल की दुनिया से तमन्ना बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई थी। जर्नल ने उसका काफी अच्छे से स्वागत किया। सब तब हैरान रह गए जब पता चला कि वह महिला लीडर तमन्ना इंसानों की भाषा बोल सकती है, यहाँ तक कि उसे रूसी भाषा भी आती है। शायद उनके पास ट्रांसलेट करने की एक खास तकनीक थी। यहाँ पर जर्नल ने तमन्ना के स्वागत के लिए उन्हें एक पहाड़ी फूल भेंट किया। यह जमीन की तरफ से समुद्र के लिए तोहफा था। यह फूल सबसे ऊंची चोटी पर होता है, जिसे समुद्र के जीवों ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। उस तमन्ना ने फूल को सूंघा और कहा कि वाकई बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसने कहा कि उसके पास भी इंसानों के लिए एक तोहफा है। उसके कहने पर गार्ड्स ने 2 अंडे उनके सामने रखे, लेकिन उन अंडों के अंदर जो जीव थे वो मर चुके थे। वह इंसानों के द्वारा फैलाए गए कचरे में दम घुटने की वजह से मर गए थे। इस बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सैकड़े पन्नों की स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी और उन्होंने तमन्ना से कहा कि इंसान इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उस महिला लीडर तमन्ना ने चार्ल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह सिर्फ उससे बात करेगी। चार्ल्स सन्न रह गया। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन तभी सबके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा और ये वही वीडियो था जिसमें चार्ल्स उस वाटर स्पेयर्स के लिए अंतिम प्रार्थना कर रहा था। सैनिकों का अंदाजा सही था कि जो मोती उन्होंने पहले देखा था सच में वो संदेश भेजने के लिए यूज किया जाता है। उस तमन्ना ने चार्ल्स में दया और सम्मान देखा, इसलिए उसने केवल उसी पर भरोसा जताया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये चार्ल्स को चुनेंगे। कमांडर ने चार्ल्स से पूछा कि वह इससे पहले मिल चुके हैं और कमांडर ने उसे कहा कि 80 अरब की आबादी में सिर्फ उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना है। चार्ल्स ने कहा कि मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि मैं ऑक्टोपस पा रहा था, शायद ऑक्टोपस के साथ इनका कोई गहरा संबंध हो। इसके बाद कमांडर ने 1 मिनट के अंदर चार्ल्स की पूरी कुंडली को खंगाल दिया। उसने उसके परिवार की पूरी छानबीन की। तभी पता चला कि वह बिल्कुल साधारण आदमी है। सुरक्षा के लिए उसके परिवार और पूर्व पत्नी को पकड़ लिया गया। अब चार्ल्स पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन चुका है। चार्ल्स ने उस तमन्ना से पूछा कि आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों चुना, मैं तो कोई लीडर भी नहीं हूँ। तो तमन्ना ने उसे कहा कि हमें कोई लीडर नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान चाहिए जो हमारी परवाह करता हो और हमारे हित के बारे में जाने। बातचीत का समय अगली सुबह तय हुआ। चार्ल्स ने स्क्रिप्ट के हिसाब जो बच्चे अंडे के अंदर ही मर गए थे उन पर दुख जताया। तमन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक मांग रखी। उसने कहा कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। चार्ल्स हैरान था, इतनी छोटी सी मांग। उसने तुरंत नदी से पानी मंगवाया। जब पानी आया तो देखा कि वो पानी बहुत ही गंदा और मैला है। लैब टेस्ट में पता चला कि उसके अंदर काफी खतरनाक वायरस है, जो कि आम इंसान के लिए काफी खतरनाक है, जिससे हमारी है भी या नहीं
लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं और इसके अंदर हम सभी इंसान शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल 1.27 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है और शांत महासागर में लगभग 15 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा है। समुद्र की गहराइयों में प्रदूषण और भी ज्यादा है। वाटर स्पीशीज भी वहां पर रहते हैं। कचरे के अलावा जहाजों का शोर और मिलिट्री की सुनार उन्हें पागल बना देती है। विकास के लिए समुद्र को बलि देना क्या सही है? शायद ये इंसानों के लिए सही हो सकता है, लेकिन उन जीवों को नहीं जो पानी के अंदर रहते हैं। तभी स्क्रीन पर फिर से सुझाव आया। चार्ल्स ने कहा कि इंसान वादा करता है कि 2065 के अंदर प्रदूषण लगभग 50% खत्म कर देंगे, लेकिन तभी महिला लीडर तमन्ना ने जवाब दिया कि इसमें 40 साल लगेंगे और हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। हमारे लोग हर दिन मर रहे हैं। तुम्हारे शोर ने हमें बहरा कर दिया है। तुम्हारे जालों ने हमारे घर उजाड़ दिए हैं। हम तुम्हारे प्लास्टिक और गंदगी में दम तोड़ रहे हैं और तुम हमें कह रहे हो कि 40 साल और सहो। अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो इस बातचीत का कोई भी मतलब नहीं। उसने आगे कहा कि हम वादा करते हैं कि हम इस धरती से छुटकारा पा लेंगे। तो चार्ल्स ने कहा कि माफ करना, इसमें तुम्हारा क्या मतलब है? तभी उसने हल्की आवाज में कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। चार्ल्स हैरान हो गया कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। तभी यहाँ पर घने बादल छाने लगे। तो इसी के साथ इस मूवी के पहले पार्ट का अंत होता है। तो देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।